जहां पर बीजेपी को लगा है एक और झटका। सीएम योगी ने एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है। तो सीएम योगी के एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है, जहां पर शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दिया है। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे विधायक मुकेश वर्मा। स्वामी मौर्य के समर्थन में दिया है इस्तीफा। और देखिए बड़ी खबर है और लगातार झटके पे झटके बीजेपी को मिल रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जिस तरीके से देखा कल हमने, दारा सिंह चौहान ने भी, वन मंत्री ने इस्तीफा दिया और अब शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दिया है। और खबर के अनुसार वो अब भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में इस्तीफा दिया है। तो बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर सीएम योगी के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। शिकोहाबाद से विधायक है मुकेश वर्मा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये खबर आ रही है। तो हाल ही में देखा गया था कि स्वामी मौर्य की ओर से इस्तीफा दिया गया। श्रम मंत्री ये थे कैबिनेट में, और उसके बाद देखा गया कल कि दारा सिंह चौहान जो कि वन मंत्री थे, उनकी तरफ से भी इस्तीफा दिया गया। उनकी तरफ से तो साफ तौर पर कहा गया कि वो समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन करेंगे और तय रणनीति के अनुसार ही उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में तमाम जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं और वो इस्तीफा दे रहे हैं। और जैसे ही स्वामी मौर्य की ओर से इस्तीफा दिया गया था, तो उसके बाद से देखा गया था कि 3 विधायक सामने आए थे जिन्होंने उनके समर्थन में इस्तीफा दिया था और वो अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब इसी कड़ी में शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। और जानकारी हम लेंगे पंकज वानखेड़े से। पंकज, देखिए झटके पे झटके मिल रहे हैं बीजेपी को प्रदेश में, और अब एक और विधायक का इस्तीफा। बिल्कुल, देखिए साक्षी, पिछले 2 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके मिल रहे हैं। अब इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद दारा सिंह चौहान, उसके बाद 4 विधायक, उसके बाद आज सुबह सुबह एक खबर आती है कि फिरोजाबाद से मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जो दावा स्वामी प्रसाद मौर्य और पी राजभर ने किया था, वो दावा लगभग सत्य होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी से कई बड़े चेहरे, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, वो छोड़ते नजर आ रहे हैं। अब इसी सिलसिले में लगातार इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो मैं फैसला लूंगा 14 जनवरी को लूंगा, यानी कल 10:30-11 बजे करीब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी देंगे कि और कौन कौन लोग उनके साथ इस्तीफा दे रहे हैं बीजेपी से और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, 2 मंत्री और 6 विधायक। तो ये कहीं ना कहीं झटका, और बात लगातार बीजेपी से इस बात को कहा जा रहा था कि तमाम जो विधायक नाराज हैं, मंत्री नाराज, उनको मनाने के लिए एक टीम बनाई जाएगी, उनसे बात की जाएगी, लेकिन उसका असर दिखता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लोग लगातार छोड़ते दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन पंकज अगर बात करें शिकोहाबाद सीट की ही, तो शिकोहाबाद से जो विधायक मुकेश वर्मा है, उनकी कैसी परफॉर्मेंस थी और किस तरह की नाराजगी उनकी ओर से दिखाई दे रही थी पहले? देखिए, मुकेश वर्मा पहले भी कह चुके थे, और जब आज उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और बताई कि जिस तरह से दलितों और पिछड़ों की बात नहीं सुनती है सरकार, ना कोई नेता नेतृत्व कर रहा है, ना कोई सुन रहा है इनकी बात, तो कहीं जब जहां सुनवाई नहीं थी वहां रहने का कोई फायदा नहीं। तो इस तरह के आरोप, तमाम आरोप, चाहे जो भी हो, चाहे दारा सिंह की बात करूँ या इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम ये नेता एलिगेशन लगाते नजर आए हैं और कहते नजर आए हैं कि जिस तरह से ये तमाम जो काला कमान है वो सुनती नहीं है इनकी बात, ना मंत्री सुनते, ना ब्यूरोक्रेट सुनते, तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी। और ये भी दूसरा तर्क ये भी देखा जा सकता है साक्षी की, कहीं ना कहीं इनको भनक जरूर थी, लगी थी कि इनको टिकट नहीं मिलने वाला, तो ये भी एक वजह हो सकता है। बीजेपी अपनी तरफ से ये सफाई दे रही है कि इनको टिकट नहीं मिल रहा था, इनको पता था टिकट कटना है, इसलिए वो दल बदल रहे हैं। तो ये भी एक समीकरण हो सकते हैं। यानी कि पंकज, जिस तरीके से स्वामी मौर्य के द्वारा या फिर दारा सिंह चौहान के द्वारा तमाम जो बातें कही गई थी पार्टी छोड़ने को लेकर कि पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, इसी बात को एक बार फिर से जो विधायक जा रहे हैं फिलहाल मुकेश वर्मा, उनकी ओर से भी सेम बातें रिपीट हुई है कि उपेक्षा के चलते ही हम पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं साक्षी उनका ट्वीट में पढ़ने की कोशिश की, मुझे उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा है कि अवगत कराना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार द्वारा अपने पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान दलित और पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई है और ना ही उन्हें उचित सम्मान दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों को, नौजवानों को, छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की
भी घोर उपेक्षा की गई है। तो प्रदेश सरकार के ऐसे कूटनीतिक रवैयों को कारण में भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिक सदस्य इस्तीफा देता माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और जो शोषित पीड़ित आवाज हैं और वह हमारे नेता हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो मैं कहने के साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो दावा किया था वो साफ नजर आता है कि जो लाइनें स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखी थी वहीं आपको अगले मंत्री के साथ भी नजर आया, तमाम विधायकों की लाइनों में भी नजर आया। तो कहने की नाराजगी बिल्कुल वो है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो दावा कर रहे थे कि उनके साथ बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मंत्री हैं, तो वो दिखता नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो और देखा भी था पंकज, हमने जिस तरीके से स्वामी मौर्य जब पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था तब उनके साथ बांदा जिले की तिंदवरी विधानसभा से विधायक ब्रजेश प्रजापति गए थे, शाहजहांपुर की तिलहर सीट से विधायक रोशन लाल वर्मा गए थे, कानपुर की बिल्हौर से विधायक भगवती सागर गए थे। और देखिए इस कड़ी में नाम जो आया है शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा का। विधायक मुकेश वर्मा के इस्तीफा देने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं शिकोहाबाद में बीजेपी को? देखिए अब इसके बाद अब आलाकमान ये तय करेगा कि अगर उससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि क्या पार्टी कार्यकर्ता को दिया जाए या तो फिर कोई और ऐसा कैंडिडेट जो दूसरी पार्टी से छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहा हो। तो इस समीकरण पर चर्चा हो रही है, हो सकता है इस पर भी चर्चा हो कि क्या उस जो वैकेंट सीट हुई, जो विधायक छोड़ के जा रहे हैं, मुकेश वर्मा या तमाम विधायक जो जा रहे हैं, उसकी जगह बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं जिनको उनको पता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो चुनाव होने हैं उसमें उनको सीटें नहीं मिलेगी, उनको उम्मीदवारी नहीं मिलेगी। तो ये बात उनको भनक लग चुकी, इसलिए वो पार्टी छोड़ रही है। बीजेपी का दावा है, समाजवादी पार्टी है जो पार्टी छोड़ रहे हैं, उनका ये दावा है कि पार्टी हमारे लिए हमारी सुनती नहीं है, हमारी बातों को अमल लेती नहीं है और जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। तो कहने का मतलब जो सर्वोच्च नेता है वो नहीं सुनता हमारी बात, ना ब्यूरोक्रेट सुनता, तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का क्या फायदा है। तो ये अलग अलग तर्क है, लेकिन जो भी है भरपाई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मैसेज जो है वो एक तरह से जनता के बीच में गलत जाएगा। जिस तरह मजबूत पार्टी है लोग छोड़ना चाहते हैं। एक दौर था साक्षी, अगर आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती उसके पहले एक लाइन लगती थी लोगों की ज्वाइन करने की, लेकिन अब ऐसा समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, और देखिए जैसे ही एक खबर है कि विधायक मुकेश वर्मा ने स्वामी मौर्य के समर्थन में इस्तीफा दिया है, और जब देखिए स्वामी मौर्य ने इस्तीफा दिया था तब उनके तेवर भी काफी तल्ख दिखाई दिए थे। उनकी ओर से साफ कहा गया था कि जिन नेताओं को घमंड है कि वह बहुत बड़ी तोप है, तो उनको 2022 में ये मालूम चल जाएगा कि वो कहां पर खड़े होते हैं, उनको अपनी हैसियत एक तरीके से मालूम चल जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात पे दावा कर रहे हैं और तमाम उन नेता दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से उपेक्षा हुई है उन दलितों पिछड़ा वर्ग के नेताओं के साथ या ओबीसी के चेहरों के साथ जो उपेक्षा हुई है, जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला है। तो अगर यही रवैया रहा आलाकमान का या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, तो आने वाले चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये साफ दर्शाते स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। और स्वामी मौर्य कोई छोटा चेहरा नहीं है साक्षी, बड़ा चेहरा है, एक तरह से यूपी में ओबीसी चेहरा है। अगर वो जाते हैं तो बीजेपी को ये तो है कि नुकसान तो जरूर होगा, कुछ 40 से 50% ओबीसी परसेंटेज ऑफ जो वोटिंग की बात करूँ तो 40 से 50% ओबीसी का है। अगर वो जाते हैं तो कहीं कि फर्क तो जरूर पड़ेगा। और जब वो जाएंगे तो बीजेपी के लिए एक ऑप्शन खोजना पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा कौन चेहरा है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो छोड़ के जा चुके हैं, चाहे दारा सिंह हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे तमाम मुकेश वर्मा हो और तमाम चेहरे। तो अभी जब जो दावे किए जा रहे हैं कि और भी कुछ नेता है जो हमारे संपर्क में वो जो छोड़ सकते हैं, ओपी राजभर ने जिस तरह से कहा था कि बहुत सारे मंत्री है वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो कल का इंतजार कीजिए। कल देखते हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो दावा कर रहे थे क्या उसमें सच्चाई है या तो फिर वही बड़ी बातें और निकला कुछ नहीं। और कई जिलों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ पंकज, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे अगली खबर पर। फिलहाल ये बड़ी खबर जहां पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है।